हेलो नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र ताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम लोग एसएससी जीडी में यहाँ 10 जनवरी, यहाँ 11 नहीं होगा साथियों, 10 जनवरी के सभी शिफ्टों के रियल प्रश्न को देखेंगे। ये हिंदी के होंगे साथियों, हिंदी के सभी शिफ्टों को हम लोग देखने वाले हैं। साथियों एकदम सटीक एनालिसिस करने में थोड़ा समय लगता है और तबीयत थोड़ा सा मेरी ख़राब थी, इसलिए ये वीडियो लाने में थोड़ा सा देरी हो गई है। बाकी आप लोग देखेंगे पूरा एकदम रियल प्रश्न है। जितने हमें तक मिले हैं 50+ क्वेश्चन मिले हैं अभी तक हमें इस शिफ्ट के, यानी 10 जनवरी से 50+ क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। साथियों अगर आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने ऑल इंडिया टेस्ट चालू किया था हिंदी का, आप लोगों ने अगर जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है उससे पूछ लीजिए कि मेरे 20 शिफ्ट यानी 20 सेट से अगर 20 मेरा दिया है ऑल इंडिया टेस्ट, उससे 15 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आए थे। साथियों मैंने आपसे क्या कहा था साथियों, 12 से लेकर 18 तक फंसाने की गारंटी थी। 15 क्वेश्चन सेम आए थे, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से करते साथियों ऑप्शन से, तो आप लोग 15-17 क्वेश्चन फंसा लेते हमारे इस 20 टेस्ट सीरीज से। साथियों अभी ये टेस्ट सीरीज मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो पूरा का पूरा हिंदी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए एक ले आऊँगा रटलो श्रृंखला, उससे जो बचेगा उससे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आप लोगों को आने वाला है आगे चल के। तो चलिए चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है श्रृंगार, पहला क्वेश्चन क्या आया था साथियों, ये चारों शिफ्ट में क्या है साथियों, कह रहा है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी आया था। आहार का विलोम साथियों आप लोग देखिए, मेरा विलोम शब्द में देखिए पहले टॉपिक में है यहाँ निराहार, ये श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी भी हमने कराया है। स्वार्थ का यहाँ साथियों स्वार्थ नहीं होगा, यहाँ पौवार्थ होगा। क्या होगा साथियों, पौवार्थ। क्या हो जाएगा, पौवार्थ का विलोम शब्द यहाँ पाश्चात्य हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों आया था यहाँ घोड़े का पर्यायवाची, क्या आया था साथियों, घोड़े का पर्यायवाची आया था। घोड़े का पर्यायवाची हमने बताया था अश्व बताया था, अश्व बताया था, घोटक बताया था, है बताया था, रविसुत बताया था, उसके बाद तुरंग बताया था। साथियों घोड़े के पर्यायवाची हैं। साथियों आप लोगों के लिए आया था जंगम का विलोम शब्द। आप लोग बताइए जंगम का विलोम शब्द, विलोम शब्द में हम पहले वाले ही अपने सेट में कराए नहीं थे। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, स्थावर होता है। आप लोग देखिए ये घोड़े वाला भी पर्यायवाची शब्द में हमने कराया है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का पर्यायवाची है। 3-4 बार सेट में क्वेश्चन को लेके आया हूँ मैं, तब आप लोग बताइए आया था कि नहीं आया था। उसके बाद साथियों यहाँ आ गया 5वां नंबर, क्या साथियों, संक्षिप्त। ये तो साथियों एकदम हमें याद है, हम बताए थे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी लगाए थे। संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा विस्तृत। कह रहा है कि आँख का पर्यायवाची नहीं है, इसका साथियों ऑप्शन भी मिल गया है। आँख का पर्यायवाची नहीं है, अच्छी, नयन, दृग, नगम्बू। ये साथियों नगम्बू नहीं होगा, इसका उत्तर ये होता है साथियों, आप किसका होता है, आंसू का होता है। अगले वाले शिफ्ट में अगले वाले दिन साथियों आंसू का पर्यायवाची आ सकता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, नगम्बू हो जाएगा। साथियों पूछा था तरुअर पर्यायवाची है, किसका है, वृक्ष का है। उसके बाद साथियों 9वें नंबर पे आ गए यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, आचार्य ने कहा कि हिंसा ही परम धर्म है। रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प क्या होगा साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इतना ऑप्शन बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन इसका क्या सही होगा, अहिंसा ही परम धर्म है, यानी क्या हो जाएगा साथियों, अहिंसा हो जाएगा। साथियों एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया था, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। निशा साथियों आप लोग जानते हो रात्रि का पर्यायवाची है, चर मतलब चरने वाला, यानी रात में विचरण यानी चरने वाला कौन होता है, निशाचर होता है, अर्थात राक्षस। साथियों आयात का विलोम शब्द आया था, आप लोग बताइए। आयात मतलब होता है आना, निर्यात मतलब होता है ले जाना। जैसे कहते हैं ना कि भारत देश ने इतना माल आयात किया, या भारत देश से इतना माल निर्यात किया गया, तो ये सब आता है साथियों। जिसके पास घर ना हो साथियों उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास घर ना हो उसे बोला जाता है अनिकेत। निकेत मतलब होता है साथियों घर, और मतलब लग जाएगा तो अनिकेत जिसके पास घर न हो। आइए यहाँ 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, आँख खुलने मुहावरे का सही अर्थ है। अब बताइए आप लोग मुहावरा का हमने कितना कराया था, 50+ इंपॉर्टेंट कराया था, उसी में से ये मुहावरा भी है। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, ज्ञान होना। कहते हैं ना कि हमारी आँख खुल गई भैया, ज्ञान हो गया। उसके बाद साथियों ये वाला क्वेश्चन आपका आया था, नेकी कर दरिया में डाल। लोकोक्ति का अर्थ क्या है साथियों, इसका अर्थ है उपकार करके उपकार की बातों को भूल जाना। आ गए यहाँ 15वें पे,
कह रहा था साथियों षड्यंत्र की शुद्ध वर्तनी। साथियों बताइए आप लोग, शुद्ध वर्तनी में कराया गया है कि नहीं कराया गया है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी षड्यंत्र की? यहाँ साथियों यहाँ शुद्ध वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ ये आधा यहाँ हलंत लगा रहेगा, षड्यंत्र होगा साथियों। फिर साथियों आया था पार्वती के पर्यायवाची, आपको बताए थे गौरी, भवानी, शैलजा, गिरजा, अपर्णा, शिवप्रिया, शैलसुता, सती। ये सब क्या है साथियों? सरस्वती पार्वती के पर्यायवाची हैं। साथियों सरस्वती का भी पर्यायवाची आया था, जो कि हम 4 बार टेस्ट में बताए थे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद साथियों यहाँ 17 नंबर पे आ गया है अपने पास, कह रहा है कि अनुलोम का विलोम होगा। आप लोग सभी लोग लगा देंगे अनुलोम विलोम नहीं होगा, इसका अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। क्या होता है साथियों? प्रतिलोम होता है। यहाँ साथियों फिर से बताए थे आपको कि यहाँ सरस्वती के पर्याय, इसमें ऑप्शन था शारदा, भारती, गिरा, बीड़ापाड़ी, महाश्वेता बोला जाता है। बाग देवी भी बोला जाती है सरस्वती माता को, बाग देवी भी बोला जाता है। यहाँ साथियों 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम, विलोम शब्द में आपको कराए थे अनावृष्टि। जो पढ़ने योग्य हो उसको बोलते हैं पठनी साथियों। उसके बाद साथियों लंगोटी में फांस, यहाँ फाग नहीं होगा, लंगोटी में फांस, लंगोटी में फाग खेलना साथियों सही है। ये लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। साथियों आप लोग बताइए, जाके देखिए आप लोग को कराए थे कि नहीं कराए थे ये मुहावरे वाले टेस्ट में। दरिद्रता में आनंद लूटना, एकदम सेम क्वेश्चन साथियों फंसाए हैं हम। 20 टेस्ट, आप सोचिए 20 टेस्ट में कितने मिनट का मेरा टेस्ट रहता होगा साथियों? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टेस्ट रहता है। अब बताइए आप लोग 20 में से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर मैं फंसा दे रहा हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हिंदी में हम लोग कितना अच्छा करने वाले हैं इस टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों, ताकि सभी को फायदा हो इस चीज़ का। कह रहा है कि ओरस का विलोम है, ओरस का विलोम होगा साथियों जारज होगा। क्या हो जाएगा साथियों? जारज हो जाएगा। यहाँ साथियों कह रहा है गंगा का पर्यायवाची है। किसका साथियों पूछ रहा है हमसे? गंगा का पर्यायवाची है। अब साथियों गंगा का पर्यायवाची, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवसरी, सुरसरी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। तो साथियों वहाँ उसमें मंदाकिनी ऑप्शन था, तो मंदाकिनी सही हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ दिया गया था, आपका एक क्वेश्चन आया था कि निर्मल का विलोम है। निर्मल का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? निर्मल का विलोम होता है साथियों मलिन होगा। क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। साथियों एक दिया था रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, कह रहा है कि वैद्य डैश दिया था, देख कर रोग का पता लगाता है। यहाँ देख कर रोग का पता लगाता है। तो साथियों यहाँ नाड़ी देखकर वहाँ ऑप्शन में दिया था नारी, नारी नहीं होगा साथियों। क्या हो जाएगा? नाड़ी देखकर रोग का पता लगाता है। साथियों 26 नंबर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हिरण का पर्यायवाची, उसमें दिया गया था साथियों हिरण का पर्यायवाची बताइए। मृग, कुरंग, कस्तूरी, हिरण, ये चारों इसके पर्यायवाची हैं साथियों हिरण के। आप लोग बताइए इसमें क्या होगा? ये चारों पर्यायवाची है। इसका अगर सही आप लोग बताना चाहते हैं तो आप लोग बताइए और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, लिख के बताइएगा। साथियों पूछा था सरोवर का पर्याय है। सरोवर का पर्याय तालाब होता है, यहाँ तड़ाग होगा साथियों, सर होता है, सरसी होता है, तलैया होता है, पद्माकर। आप लोग बताइए, यहाँ दिया था सरोवर, तालाब का पर्यायवाची होता है। 4 ऑप्शन में तालाब था, तालाब हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए साथियों आ गए 26 नंबर। साथियों प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी, प्रज्वल ऐसे लिखा जाता है साथियों, शुद्ध वर्तनी पूछा था। अब साथियों यहाँ कह रहा है साथियों हाथ का पर्यायवाची पूछा था हमसे। किसका पर्यायवाची पूछा था साथियों? हाथ का पर्यायवाची पूछा था। तो इसका क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा, पाड़ी हो जाएगा, कर हो जाएगा। हम ये भी बताए थे आप लोग को जब सरस्वती माता के पर्यायवाची बता रहे थे, कह रहे थे कि बीणा पाड़ी, बीणा पाड़ी आपको बताए थे हम। तो बीणा मतलब होता है बीणा को पाड़ी, यहाँ बीणा मतलब बीणा हो जाएगा, पानी मतलब हो जाएगा हाथ में धारण करने वाली। बीणा को धारण करने वाली कौन माता है? सरस्वती माता हैं। तो आप लोग बताइए साथियों हाथ का पर्यायवाची कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ साथियों कुबेर का पर्याय है। आप लोग को कुबेर का कितनी बार कराए थे? यक्षराज होता है, धनद होता है, किन्नरेश होता है साथियों। प्रवर का विलोम आया था साथियों, प्रवर का विलोम होता है अवर होता है। उसके बाद साथियों आया था मुहावरे में तू डाल डाल मैं पात पात। मुहावरे का अर्थ है दोनों ही चतुर होना। साथियों कहते नहीं कि तू डाल डाल चल मैं पात पात चलूंगा, यानी दोनों लोग क्या है इसमें साथियों? चतुर हैं। उसके बाद साथियों आया था हमारे पास, कह रहा है कि उत्थान का विलोम है। साथियों विलोम शब्द में जाइए बताइए। हम आपको ये भी बताए थे कि ये साथियों यूपी पुलिस में आया था कि उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। क्या होता है साथियों? पतन होता है। उसके बाद साथियों यहाँ हिरण्यकश्यपु की शुद्ध वर्तनी। साथियों आप लोग बताइए, ये वाला कराया गया था नहीं कराया गया था? 100% ये वाला क्वेश्चन कराया गया था।
हिरण्यकश्यपु की शुद्धवर्तनी, आप लोग को बताए थे इसका लिखा जाएगा। साथियों ये वाल्मीकि वाला भी आप लोग को बहुत बताया था, जब शुद्धवर्तनी वाला बता रहे थे, इंपॉर्टेंट भी बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वाल्मीकि की शुद्धवर्तनी हमारे एग्जाम में टपक गई। साथियों अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा होना, दांत खट्टे करना यानी परास्त करना, ये मुहावरा है, दोनों साथियों आया था कल। अब साथियों यहाँ कह रहा है जो बाएं हाथ से काम करता है, सब्यसाची, हम बताए थे ना कि एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में सब्यसाची बताए थे कि जो बाएं हाथ से काम करता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ सब्यसाची बोला जाता है। व नहीं होगा, आधा वह होगा साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ हो जाएगा 39 नंबर में क्या आया था, हमसे क्वेश्चन कर रहा है लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ हो जाएगा साथियों जान जोखिम में पड़ना। क्या हो जाएगा साथियों, जान जोखिम में पड़ना। उसके बाद साथियों 40 नंबर में क्या कह रहा है कि जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ है उसको क्या बोला जाता है, कानीन कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, कानीन कहा जाता है। साथियों स्कंध का पर्यायवाची आया था। स्कंध मतलब साथियों जो हमारा कंधा होता है, शोल्डर होता है, कंधा बोला जाता है, मोड़ा बोला जाता है। ऑप्शन अपने पास कंधा था तो इसका कंधा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा साथियों। यहाँ द्रौपदी का पर्यायवाची आया था। किसका साथियों, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द में, पर्यायवाची टेस्ट में, समानार्थी टेस्ट में पर्यायवाची को समानार्थी बोला जाता है साथियों। आप लोग देखेंगे 3, 2, 5 टेस्ट हुआ है, उसमें द्रौपदी का हमने कराया था। द्रुपद सुता, कृष्णा, नित्य यौवना, पांचाली भी बोला जाता है द्रौपदी को। उसके बाद साथियों यहाँ क्या है साथियों 43 नंबर, अंत का विलोम होता है साथियों, आरंभ होता है जिसका खंडन न किया जा सके साथियों, अकाट्य बोला जाता है, अकाट्य हो जाएगा, कहते हैं ना इसको काट नहीं सकते हैं साथियों। उसके बाद नंबर में क्या आया था, आकलन का पर्यायवाची। आकलन होता नहीं कि आप लोग इसका आकलन करिए, क्या हो जाएगा, आकलन का पर्यायवाची हो जाएगा मूल्यांकन, अनुमान, दर और मूल्य। साथियों इसका वाला नहीं कराया था हमने नहीं कराया था इसका, ये बाहर से आया था। ऊंट के मुंह में जीरा साथियों जरूरत से कम, ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो जाएगा साथियों, जरूरत से कम। अब कह रहा है कि जल का विलोम हो जाएगा साथियों, जल का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जल हो जाएगा साथियों, स्थल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थल भी हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या दिया था आप लोग बताइए उसको। अब साथियों यहाँ दिया है आपका आया था, क्या आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। यहाँ देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केले डैश छिलके के डैश सब्जी खाइए। अब साथियों आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, क्या उत्तर होगा इसका साथियों, क्या हो जाएगा, केले के छिलके की। यहाँ साथियों अगर हम का रखेंगे, केले का छिलके का सब्जी खाइए, बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, केले की छिलके का सब्जी खाइए नहीं बैठ रहा है, केले के छिलके का सब्जी खाइए नहीं बैठ रहा है, केले के छिलके की सब्जी खाइए, यानी क्या हो जाएगा, के की वाला, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ साथियों 49 नंबर में क्या कह रहा है हमसे, उस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है वाक्य में छुट्टी वाले भाग का, यहाँ छुट्टी नहीं हो जाएगा साथियों, यहाँ दे रहा है अशुद्धि, यहाँ हो जाएगा अशुद्धि वाले भाग का चयन करें। यहाँ साथियों चयन करें। उसके बाद साथियों ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो इसको आप लोग बना लीजिए यहाँ से साथियों, इसके बाद हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने पढ़ी हो ना पढ़ी हो। यहाँ साथियों क्या कह रहा है, वाक्य हमसे कह रहा है शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो। अब आप लोग बताइए, ये वाक्य है हमारे पास, इसको भूल जाइए क्वेश्चन को, आप लोग बताइए कि अब इसमें शुद्ध क्या होगा अशुद्ध क्या होगा। शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ी हो। अब इसके किस भाग में साथियों कह रहा है कि त्रुटि है, तो यहाँ साथियों कह रहा है शायद ही कोई ऐसी पुस्तक हो जिसे मैंने यहाँ ना पढ़ी हो। तो साथियों यहाँ इसमें वाले में त्रुटि है, यहाँ पढ़ी नहीं हो जाएगा, ना पढ़ा हो होगा। क्या होगा साथियों, ना पढ़ा हो। होता ना कि शायद ही ऐसी कोई पुस्तक हो जिसे मैंने ना पढ़ा हो, शुद्ध रूप ये होता है, यानी इस भाग में त्रुटि थी। उसके बाद साथियों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये वाक्य त्रुटि वाला क्वेश्चन बहुत कम मिल पाता है। क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन किसी ने दिया था तो उसको हम बताए हैं आपको। आइए यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है उसको करने की कोशिश कीजिए साथियों। क्या कर रहा है, बादल घिरे, यहाँ साथियों घिराए नहीं हो जाएगा, घिरे वहाँ बारिश होने लगी। रेखांकित शब्द के लिए यहाँ साथियों वहाँ के लिए, ये जो रेखांकित है साथियों वहाँ के लिए रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। इसलिए और यहाँ और दिया है क्योंकि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ साथियों इस वाले शब्द के लिए, किस वाले शब्द के लिए साथियों, वहाँ के लिए, आपको वहाँ के लिए क्या चुनना है, शब्द चुनना है, कौन सा होगा। तो यहाँ साथियों और हो जाएगा, सही क्या हो, बादल घिरे, यहाँ घिरा नहीं हो जाएगा साथियों, बादल घिरे और बारिश होने
आने लगी, यानी उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा साथियों, और वाला हो जाएगा। अब साथियों यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, उसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। 51 नंबर कह रहा है डैश बच्चे ने आग से सबको बचाया था, डैश पुरस्कृत किया गया। अब साथियों इसमें क्या भरा जाएगा, क्या फील होगा, आप लोग उसको बताइए। जिसने बच्चे ने, ये साथियों सही बैठ रहा है, नहीं जिसको, जिस, यहाँ किन। अब साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों ये 50+ क्वेश्चन रियल प्रश्न है साथियों, जो हमारे एग्जाम में आए थे, 10 जनवरी के एग्जाम में आए थे साथियों। अब आप लोग बताइए साथियों कि ये मेरी टेस्ट श्रृंखला से आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर आप लोग का अभी अगर पेपर नहीं हुआ तो आप लोग सीरीज को एक बार फिर से देख लीजिए साथियों, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं और वहीं से आएंगे भी। बाकी पेपर का लेवल एकदम साथियों हम बोल सकते हैं, इजी तो नहीं बोल सकते हैं साथियों, बीच मॉडरेट लेवल का था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी बहुत आसान आई थी साथियों। 15 क्वेश्चन उसमें हमारे टेस्ट श्रृंखला से आए थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू।